ओ पढ़े लिखे दलित कर्मचारियों, अधिकारियों और राजनेताओं, आप बाबा साहब के दर्द को पहचानिए, उनके संदेशों और उनके उपदेशों के अनुसार चलिए, उनका उल्लंघन और उनकी अवमानना मत कीजिए। नागपुर के विशाल सम्मेलन में अपने धर्मांतरण के अवसर पर उन्होंने आपको जिस बात के लिए आह्वान किया था, आप उसे ना भुलाइए। उस परम पुनीत अवसर पर उन्होंने आपसे कहा था कि भाइयों और बहनों, जिस जिम्मेदारी को आपने अपने कंधे पर लिया है, उसे पूरा करने के लिए आपको बहुत कुछ करना है। आप लोग अब केवल अपने पेट के ही पुजारी न बने, अपनी आमदनी का कम से कम 20वां भाग इस पवित्र बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च कीजिए। आज बाबा साहब के उपरोक्त कथन पर दलित वर्ग के लोगों ने कोई गौर नहीं किया। अपनी आमदनी का 20% भाग बौद्ध धर्म पर खर्च करने की बात तो अलग रही, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण तक नहीं किया। जबकि बाबा साहब का सपना था कि देश का प्रत्येक दलित हिंदू धर्म के दल से बाहर निकलकर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाए। इस संबंध में दृष्टव्य है उनके निम्न उद्गार। मैं आप लोगों के मनों पर यह बात जोर देकर बिठाना चाहता हूं कि धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। यदि आप संगठित होना चाहते हैं तो अपना धर्म बदलिए। यदि आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना धर्म बदलिए। आप इसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो आपको सहयोग व भाईचारे की गारंटी दे, तो अपना धर्म बदलिए। यदि आपको समानता चाहिए तो अपना धर्म बदलिए। यदि आप ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें आप खुशी से रह सकें तो अपना धर्म बदलिए। आप ऐसे धर्म के साथ क्यों जुड़े रहना चाहते हैं जो आपको साधारण इंसान तक ना मानता हो? आप ऐसे धर्म में क्यों रहना चाहते हैं जो आपको मंदिरों में जाने से रोकता हो? आप ऐसे धर्म में क्यों रहना चाहते हैं जो आपको सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की मनाही करता हो? आप उस धर्म में क्यों रहना चाहते हो जो आपको अच्छे धंधे और नौकरियों से वंचित रखता हो? आप उस धर्म में क्यों रहना चाहते हो जो आपका कदम कदम पर अपमान करता हो? वह धर्म जो आदमी को आदमी के साथ गैर इंसानियत से व्यवहार करना सिखाता हो, वह धर्म नहीं बल्कि दुराचार है। वह धर्म जो मानव को मानव स्वीकार नहीं करता, वह धर्म नहीं बल्कि सजा है। वह धर्म जिसमें पशु का स्पर्श तो स्वीकार है, लेकिन मनुष्य का स्पर्श प्रदूषित करता हो, धर्म नहीं बल्कि धर्म का मजाक है। वह धर्म जो लोगों को शिक्षा से वंचित रखता है, संपत्ति जमा करने तथा शस्त्र उठाने की मनाही करता है, वह धर्म नहीं बल्कि क्रूरता है। वह धर्म जो अशिक्षित को अशिक्षित और गरीब को गरीब रहने पर विवश करता हो, धर्म कहलाने के योग्य नहीं है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दलित वर्ग के लोगों ने ऐसा नहीं किया और वे उसी हिंदू धर्म में ही बने हुए हैं जो आज भी उनकी दुर्गति का कारण बना हुआ है। इस हकीकत को सामान्य दलित वर्ग तो क्या समझ सकता है, परंतु पढ़े लिखे शिक्षित दलित भी नहीं समझ पा रहे हैं। इन्हें चाहिए कि ये बाबा साहब के दर्द को पहचानने की कोशिश करें। बाबा साहब जो चाहते थे वही करना दलितों का एकमात्र कर्तव्य बनता है। देर आयद दुरुस्त आयद कहावत के अनुसार अभी भी वक्त है, अतः सभी को चाहिए कि बौद्ध धर्म ग्रहण करके बाबा साहब के प्रति वफादार बने। इस विषय में उन्हें जानना चाहिए कि वे बाबा साहब के निम्न कथन पर अत्यंत ही गंभीरता पूर्वक विचार करें। सच्चे बौद्ध बनकर आप इस भारत भूमि पर छा जाइए। आप इस पवित्र धर्म को उत्तम रीति से पालन करने की प्रतिज्ञा कीजिए, अन्यथा आपकी निंदा होगी। आज आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप बौद्ध बनकर न केवल अपना बल्कि अपने साथ अपने देश और साथ साथ में सारे संसार का उद्धार करेंगे। स्मरण रखिए, संसार का उद्धार केवल बौद्ध धर्म से ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पूर्व में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बाबा साहब ने दलित वर्ग के लोगों को, विशेषकर राजनेताओं, सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को इस बात का आदेश दिया है कि वे अपनी आय का 20% भाग अपने समाज सुधार के कार्य में खर्च करें। परंतु क्या वे ऐसा करते हैं? शायद उनके मुख से नकारात्मक उत्तर ही निकलेगा, जबकि 20% तो क्या
इससे भी कई गुना अपनी आय का हिस्सा वे हिंदू धर्म के कर्मकांडों में खर्च कर देते हैं। दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली, रामनवमी आदि कितने ही हिंदुओं के त्योहार हैं जिनमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनमें पानी की तरह अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बहा देते हैं। परंतु बाबा साहब की जयंती या पुण्यतिथि के अवसर पर दलित वर्ग के कोई जागरूक व्यक्ति चंदा मांगने के लिए उनके पास जाते हैं तो वे द्वार बंद कर देते हैं या फिर परिवार वालों से कहलवा देते हैं कि वे घर पर नहीं है, या फिर मिल भी जाते हैं तो चंदा देने की बात तो ठीक, उल्टे उन्हें 10 बातें और सुना डालते हैं। यही तो है बाबा साहब के प्रति उनके द्वारा की जाने वाली गद्दारी। इसलिए बाबा साहब द्वारा इनके लिए यही कहना पड़ा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है, अतः उन्हें चाहिए कि वे बाबा साहब के प्रति वफादार बने।